काव्य के अधूरे सवालों को जैसे अनुराग पूरी तरह से समझ गया। अनुराग काफी अतरंगी तरीके से कहा, भाई, आप भाई की गर्लफ्रेंड की बात कर रहे हो? लेकिन कौन से भाई? मेरे प्यारे अर्जुन भाई या मेरे खड़ूस आदि भाई? अनुराग की बातों से काव्या अपनी नजरें चुराने लगी और मन ही मन यही सोचने लगी कि आखिर उसने यह सवाल ही क्यों किया। यूं अपनी नजरें चुराते देख अनुराग शरारत से कहा, मैं भी कैसे सवाल कर रहा हूँ? आप तो आदि भाई के बारे में ही पूछेंगी। काव्य ने झट से जवाब दिया, नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। अनुराग काव्य की सिचुएशन को समझते हुए कहा, ठीक है, मैं अपने दोनों भाइयों के बारे में बताता हूँ। मेरे दोनों भाइयों को ये लव लड़की में 1% भी इंटरेस्ट नहीं है। माँ तो परेशान हो जाती थी कि आखिर दोनों में कोई शादी करेगा भी या नहीं। वैसे हमें तो ये पूरा यकीन था कि आदि भाई कभी शादी नहीं करेंगे। दादी ने भी उन्हें कभी नहीं कहा, लेकिन अर्जुन भाई के पीछे माँ तो हाथ धोकर पीछे पड़ी हुई थी। आपको पता है, अर्जुन भाई ने कम से कम 50 लड़कियों को रिजेक्ट कर दिया और जब उन्होंने आपकी तस्वीर देखी तो तुरंत हाँ कर दिया। लेकिन इतना बोल अनुराग रुक गया। अनुराग के रुकते ही काव्य उसे देखने लगी। इस वक्त अनुराग के चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन अनुराग जल्दी से खुद को संभाल कर मुस्कुराते हुए कहा, और आदि भाई, मुझे तो अब भी यकीन नहीं होता कि आदि भाई ने शादी कर ली और आपके साथ रिश्ता जुड़ गया। काव्य अनुराग की हर एक बात और एक्सप्रेशन को नोटिस कर रही थी, क्योंकि अनुराग अंदर से इतना दर्द में होने के बावजूद मुस्कुरा रहा था। ये बात काव्य को दिल से छू लिया। काव्य अपना हाथ बढ़ाकर अनुराग के गालों को छूकर प्यार से कहा, रिश्ता तो हमारा भी जुड़ चुका है ना, फिर भी आप अपने दर्दों को मुझसे छुपा रहे हो। अनुराग काव्य की तरफ देखकर उसके हाथ को छूते हुए कहा, भाभी, मैं अपने दर्दों को छुपा नहीं रहा, बल्कि आपसे दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। काव्य तुरंत पूछी, लेकिन क्यों? अनुराग कुछ बोलता उससे पहले उसका फ़ोन रिंग हुआ। वो फ़ोन लेकर साइड में चला गया। वही काव्या मंदिर के ऊपर से नीचे जंगलों को एक टक देखे जा रही थी। कुछ देर बाद अनुराग वापस आकर और बोला, सॉरी भाभी, लेकिन अभी हमें चलना होगा, हम फिर कभी आ जाएंगे। अनुराग के बोलते ही काव्या उठ गई और दोनों सीढ़ियों से उतरकर कार में बैठ गए। ऑफिस में आदित्य अपने लैपटॉप पर पूरी तरह से व्यस्त बस अपने हाथ को चलाए जा रहा था। तभी दरवाजे पर नॉक होती है तो आदित्य बिना अपना काम रोके अंदर आने के लिए कहा। रॉकी जल्दी से आकर बोला, सर, आपकी कोई इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं? आदित्य अपने लैपटॉप से नजरें हटाकर एक नज़र रॉकी को देखा, फिर अपनी आंख लैपटॉप पर गड़ाए हुए बोला, ये कोई नई बात नहीं है, खैर पता करो, किसे मेरे बारे में जानने की इतनी दिलचस्पी हो गई है? रॉकी ओके सर कहकर फिर कहा, सर, दादी ने आपको आज जल्दी घर बुलाया है। आदित्य रॉकी को जाने का इशारा करता है और खुद अपने काम पर मगन हो गया। वहीं राठौर विला में एक कार तेजी से रुकती है और प्रियांश कार से उतरकर तेज कदमों से विला के अंदर जाने लगा। प्रियांश को जब से पता चला कि काव्या अर्जुन की वाइफ है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। भले ही ये खबर झूठी थी कि काव्या अर्जुन की वाइफ है, लेकिन प्रियांश ने जितना जाना था उसके हिसाब से वो बहुत ही जल्द परेशान हो गया। प्रियांश अंदर जाकर देखा तो उसकी माँ नीलिमा राठौर सोफे पर बैठकर कुछ बुन रही थी। प्रियांश अपनी माँ को देख उनकी तरफ बढ़ गया। वही उसकी माँ तो अपने ही में पूरी व्यस्त थी। तभी प्रियांश उन्हें पुकारता है, माँ। प्रियांश को इस वक्त घर पर देखकर नीलिमा जी हैरानी से कहा, आप इस वक्त यहाँ? प्रियांश हॉल की चारों तरफ नजरें घुमा कर कहा, माँ, दी कहाँ है? नीलिमा अपने सवालों में बंधी हुई ही बोली, और प्रीत तो अपने कमरे में है, लेकिन आप आज ऑफिस? वह इसके आगे कुछ बोल पाती प्रियांश सीढ़ियों की तरफ जाते हुए बोला, मैं मिल कर आता हूँ। नीलिमा जी तो बस उसे हैरानी से जाते हुए देखने लगी। प्रियांश सीढ़ियों से चढ़कर एक कमरे के अंदर गया।
कमरा बहुत ही ज़्यादा बड़ा और खूबसूरत था। कमरे के चारों तरफ एक लड़की की तस्वीर लगी हुई थी। दीवारों में सिर्फ उस लड़की की ही तस्वीर थी। वहीं प्रीत अपने बेड पर उलट लेटकर अपने हाथ में लिए तस्वीर को बड़े ही प्यार से देख रही थी। प्रियांश आगे बढ़कर प्रीत के पास खड़ा हो जाता है। दी। प्रियांश के बुलाने से प्रीत अपनी आशिक के ख्वाबों से बाहर आती है और सीधा होकर बेड पर बैठकर उसे देखने लगी। प्रियांश को ऐसे अचानक अपने कमरे में देखकर प्रीत ने पूछा, क्या हुआ छोटे, तू यहाँ अचानक? प्रियांश प्रीत की तरफ एक लिफाफा बढ़ा देता है। प्रीत लिफाफे को कंफ्यूज होकर देखने लगती है और कहती है, ये क्या है? प्रियांश इशारे से लिफाफे को खोलने के लिए कहा तो प्रीत भी उस लिफाफे को खोलकर देखती है। उस लिफाफे को देखते ही प्रीत प्रियांश को देखते हुए, ये क्या है? प्रियांश जल्दी से उसके साथ बैठ जाता है और कहता है, दी, मैंने इन सब के बारे में पता किया। ये सब का बैकग्राउंड के साथ नेचर भी ठीक है और कुछ से तो मैं मिल भी चुका हूँ। प्रीत प्रियांश की बातों को ना समझते हुए कहती है, ये सब तो मुझे क्यों बता रहा है? प्रियांश प्रीत का हाथ पकड़कर कहता है, क्योंकि दी, शादी तो आपको ही करनी है। जैसे ही प्रीत यह सुनती है, उस लिफाफे में लाइव फोटो को फेंक देती है और चिल्लाते हुए कहती है, ये क्या बकवास है? प्रियांश प्रीत को समझाते हुए कहता है, दी, आप समझ क्यों नहीं रही हो? जिसके ख्वाबों में आप खोई हुई हो वो किसी और का हो चुका है। प्रीत गुस्से में प्रियांश को उस लड़की की तस्वीर की तरफ दिखाते हुए बोली, मेरा ये कोई ख्वाब नहीं है, ये मेरा प्यार है, मेरा जुनून है, मेरा पागलपन सब कुछ है और ये मेरे सिवाय किसी का नहीं हो सकता। ये सिर्फ और सिर्फ मेरा है, समझे तुम? इतना बोलकर प्रीत गुस्से से कमरे से निकल जाती है और प्रियांश उसके पीछे पुकारते हुए जाने लगा। प्रीत विला से बाहर जाकर कार में बैठ तेज रफ्तार में चली गई। वहीं नीलिमा जी प्रीत को इतने गुस्से में जाता देख परेशान सी हो गई और सामने खड़ी प्रियांश से कहती है, क्या हुआ? प्रीत इतने गुस्से में क्यों चली गई? प्रियांश मासूम सा चेहरा बनाकर अपनी माँ को देकर कमरे में जो हुआ वह सब बता देता है। सारी बातों को सुनकर नीलिमा जी काफी मायूसी और दर्द से कहती है, काश हमारे खानदान के बीच सब ठीक होता तो प्रीत को उनका प्यार मिल जाता। प्रियांश भी अपनी दी के लिए बहुत दुखी हो गया और अपने कमरे की तरफ चला गया। राठौर और सिंघानिया परिवार में आपसी दुश्मनी काफ़ी पहले से चलती आ रही थी, जिस वजह से दोनों ही परिवार एक दूसरे को जलती आंखों से देखते आए हैं। दोनों की दुश्मनी न कभी घटी और न ही बढ़ी। प्रीति एक ऐसी नाम थी जो सिंघानिया परिवार से जुड़ना चाहती थी, लेकिन अरुणी देवी ने कभी भी यह इजाज़त नहीं दी। इजाज़त न मिलने की वजह से प्रीत का पागलपन हद पार हो गया और इस पागलपन में उसने सिंघानिया परिवार पर हमला भी करवाया। लेकिन आदित्य ने अपनी एक नज़र में ही सारे हमले को पलट कर रख दिया। प्रीत राठौर परिवार के सबसे लाडली थी। उसके दादाजी, दादी जी, उसके पापा तीनों ही प्रीत पर अपनी जान छिड़कते थे। प्रीत के कहने पर उन्होंने सिंघानिया परिवार को ये समझाने की कोशिश की थी कि सब अपनी दुश्मनी भूलकर रिश्ता जोड़े, लेकिन अरुणी देवी को ये बात रास नहीं आई और उन्होंने घर के बाहर से ही उन्हें ठुकरा दिया। इस बात से राठौर परिवार नाखुश सा हो गए। प्रीत के दादाजी का तो खून खौल उठा था। अगर प्रीत बीच में ना आती तो उन्होंने कब का सिंघानिया परिवार को जान से मारने की साजिश रच लिया होता। प्रीत काफी गुस्से में कार को तेज रफ्तार में चलाई जा रही थी। वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि कोई इसके प्यार को इसका ना कहे। प्यार को जो काबू कर सके वह ऐसे ही अपने प्यार को जाने दे सकता है, लेकिन जब प्यार हद से आगे बढ़ जाए तो वह पागलपन का रूप ले लेता है। कार चलते चलते एक सुनसान सी सड़क पर रुक गई। प्रीत कार से उतरकर कार के आगे में उठकर बैठ गई और अपने फ़ोन में वॉलपेपर पर लगी लड़की की फ़ोटो को देखकर बोली, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, मैं किसी का भी तुम्हें होने नहीं दूंगी। जिसने भी तुम्हें मुझसे छीना है उसे मैं जल्द नर के दर्शन करा दूंगी
और तुम सिर्फ मेरी हो जाओगे। इतना बोल प्रीत अपने फ़ोन को सीने से लगा लेती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। वहीं आदित्य जब शाम को घर लौटा तो हॉल में कुछ लोगों को देखा। उसके साथ उसके पूरे परिवार उसके साथ बैठे हुए थे। आदित्य को देखती है अरुणी देवी अपनी जगह से खड़ी हो जाती है। आदि, अरुणी देवी के बुलाते ही सबकी नज़र आदित्य पर चली गई और सब अपनी जगह पर खड़े हो गए। आदित्य अपने कदमों को बढ़ाते हुए अरुणी देवी के पास आ गया। अरुणी देवी काव्या को भी अपने पास बुलाती है और आदित्य के सामने खड़ा कर देती है। फिर उन लोगों को देखते हुए अरुणी देवी बोली, ये हमारे पोते आदित्य और इनकी पत्नी काव्या। इंट्रोड्यूस कराने पर आदित्य उन लोगों से हैंडशेक करता है और काव्या सबको हाथ जोड़ नमस्ते करती है। तभी उनमें से एक आदमी ने कहा, वैसे हमने बिजनेस की दुनिया में इनका नाम बहुत सुना है लेकिन कभी देखा नहीं था। उनकी बात सुनकर अरुणी देवी बस मुस्कुरा देती है और उन्हें बैठने के लिए कहती है। तभी एक आदमी बैठते हुए बोला, हमने अर्जुन से बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन उनका कॉल लग ही नहीं रहा, इसलिए हम यहीं आ गए। अर्जुन का नाम सुनते ही सबके चेहरे पर दर्द उभरने लगे। अरुणी देवी दर्द को नकारते हुए कहती है, जी अर्जुन तो इस वक्त हॉलिडे पर है, इसलिए हमारा भी उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। अरुणी देवी का यूँ झूठ बोलने से सबकी नज़र उन पर ही ठहर सी गई। वहाँ बैठे आदमी थोड़ा परेशान सा हो गए, लेकिन कंपनी को उनकी ज़रूरत है। कंपनी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए हम काफ़ी वक्त से काफ़ी परेशान हैं। अरुणी देवी भी थोड़ी परेशान हो जाती है, लेकिन फिर भी अपनी परेशानी को छिपाते हुए बोली, अगर अर्जुन के अलावा हम में से कोई जाए तो वहाँ के सभी लोग एक दूसरे को देख सहमति जताते हुए बोले, सिंघानिया परिवार के कोई भी वहाँ आ गए तो सब ठीक हो जाएगा। यह सुनते ही अरुणी देवी राहत की सांस लेने लगी। फिर थोड़ी देर बाद दादी ने जवाब दिया, ठीक है आदि, वहाँ चले जाएंगे। जैसे ही वहाँ बैठे लोग यह सुनते हैं सब खुश हो जाते हैं, क्योंकि अर्जुन से ज़्यादा आदित्य कंपनी को संभालने की पावर रखता है। वो पल भर में सारी परेशानी यूं ही ख़त्म कर देता है। जहाँ कंपनी वाले खुश थे वहीं काव्या नाखुश सा हो गई। उन लोगों के कहने के मुताबिक आदित्य एक हफ्ते के लिए वहाँ पर रहेगा। आदित्य का यूँ दूर जाना पता नहीं काव्या को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। वो एक नज़र आदित्य को देखती है। आदित्य हमेशा की तरह बिना भाव वहाँ खड़ा था। काव्या की नाखुशी को कोई तो देख रहा था, जो बहुत अच्छे से नोटिस कर पा रहा था, लेकिन वो काव्या के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। क्या प्रीत का पागलपन कर देगा काव्या और आदित्य को एक दूसरे से अलग? क्या आदित्य का जाना दिलाएगा काव्या को प्यार का एहसास?